अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू योर 10th लेक्चर इन एंटरप्रेन्योरशिप। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मार्केट रिसर्च। सो मार्केट रिसर्च जो है एंटरप्रेन्योर्स को अक्सर करनी पड़ती है, चाहे वो प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कोई कॉरपोरेशन हो, क्योंकि कोई भी मार्केट प्लान या बिजनेस प्लान इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जी आप किसको सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, कस्टमर बेस कौन है, आप कौन से लोग हैं आपके कस्टमर बेस में, आपके कंपेटिटर्स कौन हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से कौन लोग मार्केट में अवेलेबल हैं, सप्लायर्स के लिहाज से कौन लोग अवेलेबल हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स आपने कंसिडर करने होते हैं एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ए बिज़नेस। एम्प्लॉयज़ को हायर करते वक्त भी उसके बारे में भी रिसर्च आप करते हैं, प्रोडक्शन से मुतल्लिक भी आप रिसर्च करेंगे। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। और अक्सर जो मार्केट रिसर्च हो रही होती है वो बहुत बेसिक लेवल पे हो रही होती है, लेकिन इसकी बेहतर जो हैं एग्जांपल्स भी हैं। एक प्रॉपर तरीके से भी रिसर्च जो है वो एक एंटरप्रेन्योर कर सकता है अगर उसके पास ये नॉलेज हो कि मेन फैक्टर्स क्या हैं मार्केट रिसर्च के अंदर। तो हमने कुछ मेन कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिस्कस करने हैं अंडर दिस टॉपिक। सो फर्स्ट हेडिंग इज़ 1.1 डिफाइनिंग प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले जो वर्ड है प्रॉब्लम, बिजनेस के अंदर इसका खास एक मीनिंग होता है, रिसर्च के अंदर भी। व्हाट डज प्रॉब्लम मीन? प्रॉब्लम, कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम हो, अब उसको सिंपली आप डिफाइन कैसे करते हैं कि जो आपकी करंट सिचुएशन है वो क्या है और आपकी आइडियल सिचुएशन क्या है, उन दोनों के बीच में जो गैप होता है दैट इज़ योर बिजनेस प्रॉब्लम। तो पहले तो आपने रिसर्च के अंदर डिफाइन करना है कि जी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम जिसका सलूशन आप तलाश कर रहे हैं थ्रू रिसर्च। क्योंकि अगर कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर रिसर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये है तो बड़ा सिंपल सा स्टेप, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये अक्सर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये मिस्टेक कर जाती हैं कि जहाँ पर कोई इशू नहीं भी होता तब वहाँ पर भी वो मसले का हल तलाश करने निकल जाते हैं, ओवर मैनेजमेंट करते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट करना शुरू कर देते हैं लोग। माइक्रो मैनेजमेंट से मुराद है कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी वो बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले आपने डिफ़ाइन करनी है कि जी फाइनेंशियली फॉर एग्जांपल आपकी करंट सिचुएशन क्या है और आइडियल सिचुएशन आपकी क्या होगी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए तो कम से कम कितने आपको वेंचर चाहिए, वेंचर कैपिटल चाहिए कि आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। सो ये एक एग्जांपल है एक बिज़नेस प्रॉब्लम की या एक रिसर्च प्रॉब्लम की। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम डिफ़ाइन करेंगे और जितना बारीकी से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं उतना बेहतर होता है। रिसर्च के अंदर जितना आपका वसी होगा स्कोप रिसर्च का, उतना बल्कि नेगेटिव होता है आपके लिए, क्योंकि आप रिसर्च प्रॉपरली तब कर नहीं सकते। जो ये वर्ड रिसर्च है, लिटरली इसका मतलब क्या है? टू सर्च अगेन एंड अगेन, रीसर्च। सो रिसर्च में अगर आप बहुत वसी स्कोप के लिहाज से मुख्तलिफ चीज़ों को एट द सेम टाइम रिसर्च में कंसिडर कर रहे हैं और लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, लेट से आप एट द सेम टाइम कंपेटिटर्स पे भी रिसर्च कर रहे हैं और कस्टमर पे भी कर रहे हैं और सप्लायर पे भी कर रहे हैं, तो आप प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगे इन तीनों चीज़ों को। वन एट अ टाइम करें, पहले कंपेटिटर्स को एनालाइज करें, कस्टमर्स को उसके बाद करें और फिर सप्लायर्स को करें। फोकस अपना जो है वो नैरो रखें। जितना नैरोली आप डिफ़ाइन करेंगे अपने रिसर्च प्रॉब्लम को, उतना बेहतर आप उस पर डेटा गैदर कर सकेंगे, उसको एनालाइज कर सकेंगे और उसकी बेस पर अपना बिजनेस प्लान जो है वो आप बना सकेंगे। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ ए बिजनेस प्लान, और इसको रिसर्च गैप भी कहा जाता है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप भी आप कह सकते हैं कि यही है, क्योंकि अक्सर अगर प्रॉपरली आपने डिफ़ाइन नहीं किया रिसर्च प्रॉब्लम को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को कि आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं, तो आपकी रिसर्च जो होगी वो बगैर डायरेक्शन की होगी, उसमें कन्फ्यूजन होगी, डिसऑर्गेनाइज तरीके से आप अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। तो ये चीज़ें अक्सर जो है वो एंटरप्रेन्योर्स को फेस करनी पड़ती हैं। पहले अपना गोल डिफ़ाइन करें और वो क्या प्रॉब्लम है जिसका वो हल तलाश कर रहे हैं उसको डिफ़ाइन करें, और उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो उठाएं। So next step is 1.2 टाइप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च। डिफरेंट टाइप्स हैं बिजनेस रिसर्च की, उनके आगे डिफरेंट रीजंस हैं जिनकी बिना पर इन रिसर्च टाइप्स को यूज़ किया जाता है। अगर आपको अपना फोकस क्लियर है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने क्लियरली डिफाइन की है बिजनेस रिसर्च में, तो फिर आपको पता होगा कि अब आपने किस तरह की रिसर्च टाइप को यूटिलाइज करना है ताकि आप अपने मसले का हल तलाश कर सकें। सो देर आर 5 टाइप्स रिटन
एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कॉजल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और प्योर रिसर्च। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज़ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसके नाम से हमें ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें आप एक्सप्लोर कर रहे हैं एक इशू को, मार्केट को, कंपेरेटर, कस्टमर, जो भी आपका फोकस है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च तब होती है जब आपसे पहले इस एरिया में, इस एक टॉपिक पर रिसर्च किसी ने नहीं की, या बहुत कम रिसर्च है वो अवेलेबल है। अक्सर क्या होता है कि कोई भी रिसर्च करने से पहले जो बिजनेसमैन है वो देखता है कि उससे पहले किसी ने उस एक सब्जेक्ट पर, उस एक एरिया ऑफ रिसर्च में किसी ने काम किया है कि नहीं किया। वो देखता है कि उससे पहले जो लोग बिजनेस कर रहे हैं मार्केट में, उन्होंने उस पर रिसर्च की है कि नहीं की है। और अक्सर जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो भी रिसर्च कर रहे होते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। रिसर्च फर्म्स होती हैं जो कि रिसर्च कंडक्ट कर रही होती हैं इन चीज़ों के ऊपर। गवर्नमेंट के इदारे होते हैं जो कि रिसर्च कर रहे होते हैं। तो वो डिफरेंट सोर्सेज को देखेगा, और अगर पहले रिसर्च किसी ने की है तो वो उन चीज़ों को स्टडी करेगा। अब जैसे अब आप स्टूडेंट्स हैं और आपको केस स्टडीज़ हम देते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग बुकिश कॉन्सेप्ट्स, तो वो जो केस स्टडीज़ हैं वो अक्सर क्या हैं जी, दीज आर टाइप्स ऑफ रिसर्च वर्क। जैसे जावेद इकबाल वाली रिसर्च थी, मिड से पहले रज़ाक दाऊद वाली थी। तो किसी ने ये पहले एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की है, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ को, एंटरप्रेन्योर पर्सनैलिटीज़ को स्टडी किया है, उनके बारे में, उनके प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस किया है, ताकि अगर कोई बंदा उस एक बिज़नेस इंडस्ट्री के अंदर, सेक्टर के अंदर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो उसको एज एन एग्जांपल लेकर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। जो चीज़ें उसने सही की हैं, उससे पहले जो शख्स बिज़नेस कर रहा था, उनको अपनाए, और जो उसकी मिस्टेक्स थी उनको अवॉइड करे। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि आपसे पहले हो सकता है किसी ने पहल की ना ही हो उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। आप पायनियर हैं, और अगर आप पायनियर हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या किसी नई मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, तो आपको फिर खुद एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एनी टाइप ऑफ रिसर्च वर्क। अगर किसी ने पहले रिसर्च नहीं की तो यू हैव टू बी द फर्स्ट। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, उसमें सिर्फ आप मार्केट इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं। जैसे वो जेदी पान शॉप वाली एग्जांपल थी कि उस शख्स ने कई चीज़ें ऐसी की जो कि उससे पहले पाकिस्तान में किसी ने नहीं की थी उस एक बिज़नेस टाइप में। तो उसने मार्केट इन्फॉर्मेशन हासिल की। वो जब वो जूस बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता था, तो जिस तरह का जूस बिज़नेस वो करना चाहता था, उसके लिए उसको पहले जाके मुख्तलिफ और जो डिफरेंट बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे थे उनको उसने स्टडी किया, उनकी प्राइसिंग को, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को। तो और फिर उसके बाद कम से कम 4 साल उसको लगे इस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर कि वो डिसाइड करे कि उसने फिर किस तरह से अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में। सो दैट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। अमूमन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में 5-6 साल लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं इंफॉर्मेशन हासिल करने में अबाउट द मार्केट। देन देयर इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जब आपने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर ली होती है तो उसको फिर, जो आपसे पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर चुका होता है, उसको फिर आप एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं। लेट्स से जी आपसे पहले कुछ लोगों ने रिसर्च की, इंफॉर्मेशन हासिल की, आपने उनसे जाके आप मिले, उनसे फीडबैक लिया। मुख्तलिफ जो रिसर्चर्स प्रोफेशनली रिसर्च कंडक्ट करते हैं वो अपना जो काम है उसको पब्लिश भी करवाते हैं बिजनेस जर्नल्स के अंदर। उन पब्लिश होने से पहले वो और रिसर्चर जो होंगे उस रिसर्च वर्क को स्टडी करेंगे, उसको बड़ी तनकीदी निगाह से देखेंगे, और अगर उसमें कोई कमी है, कोई चीज़ प्रॉपरली एनालाइज नहीं हुई, क्योंकि बिजनेस रिसर्च में बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि किस तरह की रिसर्च आपने कंडक्ट करनी है, उसकी क्या मेथडोलॉजी होगी, एनालिसिस का क्या तरीका होगा, आपने कैसे न्यूट्रल रह के रिसर्च करनी है। क्योंकि बड़ी एक शर्त होती है रिसर्च की कि आपने अपनी राय को जो है वो साइड पे रखना है और न्यूट्रल रहकर, ऑब्जेक्टिव रह के रिसर्च करनी है। अगर आपको ख़ास तौर पे जब आप फीडबैक ले रहे होते हैं कस्टमर से, अगर तो डेटा सपोर्ट करता है आपके बिजनेस आइडिया को तो आप उसको इम्प्लीमेंट करें, अदरवाइज ना करें। आपने उसमें पर्सनली इन्वॉल्व होकर डिसीजन मेकिंग नहीं करनी होती। तो ऑब्जेक्टिव रह के, सब्जेक्टिव नहीं बनना होता। इसको कहते हैं पीयर रिव्यू। जब वो प्रॉपरली एक जर्नल में शाया होती है एक रिसर्च, तो जो रिसर्च बेस्ट होती है उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं बिजनेस जर्नल्स की। तो कोशिश ये की जाती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कि जो ऑलरेडी किसी ने इब्तदाई तौर पर रिसर्च की है, हो सकता है कुछ लोगों ने पाकिस्तान में रिसर्च की होगी एक बिज़नेस टाइप पर,
कुछ लोगों ने हो सकता है कि अमेरिका में की हो, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, उनके डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं और वो डिफरेंट एंगल से उसको स्टडी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में करीम लॉन्च हुआ, ऊबर भी है, बाकी कंट्रीज़ में भी है, और पाकिस्तान में यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल बाइक्स जैसे हैं ऊबर के और करीम के। सो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी जो कि पाकिस्तान में ज़्यादा अवेल हो सकती है एज अपोज टू वेस्टर्न कंट्री। तो ये चीज़ें जो हैं, ये रिसर्च पाकिस्तान में ज़्यादा अप्लाई होगी रादर देन किसी और कंट्री में। तो इस तरह के कंपैरिजन्स जो होते हैं, आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में फिर स्टडी करते हैं कि आपके बिज़नेस के लिए, आपके आइडिया के लिए कौन सी रिसर्च, कौन सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा कारामद होगी बाकी रिसर्च वर्क के लिहाज से, जो बेशक उसी टॉपिक पर है, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया गया है, लेकिन आपके लिए वो उतना यूज़फुल नहीं है। तो जो जो आम तौर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, बेशक वो एम्प्लॉय से रिलेटेड हो या कंपेटिटर या कस्टमर से रिलेटेड हो, उसमें उन क्वेश्चंस को हम कहते हैं जी द 5 Ws: हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, और साथ में एक और छठा क्वेश्चन होता है हाउ। तो जो भी आप टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, उनको आप इन क्वेश्चंस के लिहाज से, मुख्तलिफ एंगल्स के लिहाज से स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर्स के बारे में अगर आप बात करें, हु विल परचेस दिस प्रोडक्ट, why will they purchase it, when will they purchase it, where will they purchase it, ठीक है जी, what is the product या what is the core customer value जो कि आप उसको दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल डेवू बस की एग्जांपल ले लें या फैसल मूवर्स की ले लें, हैं तो वो इट इज़ ए ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, लेकिन एक्चुअल कस्टमर वैल्यू क्या है, कन्वीनियंस है, कंफर्ट है, आप क्या चीज़ उसको प्रोवाइड करें जिसकी बेस पे वो आपको प्रेफर करेगा और राइवल को नहीं करेगा। तो इन चीज़ों को आप डिफाइन करते हैं। हाउ विल यू सेल द प्रोडक्ट, किस तरह, क्या मार्केटिंग प्रमोशनल कैंपेन्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे उसको बेचने के लिए। तो इन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपको मिलता है। उसके बाद है जी नेक्स्ट इज कॉजल रिसर्च। ये वर्ड है जी कॉजल, CAUSAL, कैजुअल नहीं है। कॉजल का लफ्ज़ निकला है कॉज से, कॉज एंड इफेक्ट, कि हर चीज़ जो है जब आप फॉर एग्जांपल स्टडी करते हैं स्मोकिंग के असर को कैंसर के लिहाज से, तो वो कॉजल रिलेशनशिप है। कॉज क्या जी, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, तो स्मोकिंग जो है वो कॉज है और उसका इफेक्ट जो है वो कैंसर है। इसी तरह से बिजनेस में भी रिसर्च उमूमन जब आप रिलेशनशिप्स को स्टडी कर रहे होते हैं, दो फैक्टर्स या दो से ज़्यादा फैक्टर्स के लिहाज से, आप फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंट करते हैं एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, आपने इश्तिहारात चलाए टीवी पे, तो उन इश्तिहारात का क्या फ़ायदा हुआ, क्या असर हुआ कस्टमर्स के ऊपर, इस रिसर्च को हम कहेंगे कॉजल रिसर्च, कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑन द कस्टमर्स रिस्पॉन्स, कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, नेगेटिव था या न्यूट्रल था, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया। वो चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आएगी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स के अंदर। इसमें एक फैक्टर हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग जो है वो एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, और एक डिपेंडेंट फैक्टर होता है जो कि फॉर एग्जांपल कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है इश्तिहारात के ऊपर। इश्तिहार अच्छा लगेगा तो वो उस पर एक्ट करेगा, अदरवाइज़ वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इन चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉजल बिहेवियर। और बिजनेस में हम अमूमन चूँकि बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं, चाहे वो कंज्यूमर का बिहेवियर है, डिस्ट्रीब्यूटर का बिहेवियर है, या फिर वो एम्प्लॉई बिहेवियर है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसको हम पढ़ाते हैं आपको, या फिर हो सकता है कि वो सप्लायर के लिहाज से हो, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इन्वेस्टर का बिहेवियर, किन चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस कर रहा है या ज़्यादा वो इंटरेस्टेड होगा इन्वेस्टमेंट में। तो दैट इज़ एनी टाइम यू स्टडी बिहेवियर, वो कॉजल रिसर्च कहलाती है। सो दैट इज़ द थर्ड टाइप। और ये पहले हमेशा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव और उसके बाद कॉजल रिसर्च। ऐसे नहीं हो सकता कि आप डायरेक्टली कॉजल रिसर्च करें किसी भी चीज़ के ऊपर अगर एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव पर काम नहीं हुआ। सो दीज आर द फर्स्ट 3 टाइप्स जो कि अमूमन हम बिजनेस में यूज़ करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स इसको स्टडी करते हैं, और स्टूडेंट्स भी जब आपका फाइनल प्रोजेक्ट होगा एंड एट द एंड ऑफ योर डिग्री प्रोग्राम, तो उसमें आप भी कॉजल रिसर्च करेंगे। अगर आपकी HR स्पेशलाइजेशन है तो आप HR के लिहाज से कोई टॉपिक चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अगर आप फोकस बनाते हैं तो आप देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट है
ऑन एम्प्लॉई मोटिवेशन फॉर एग्जांपल, तो ये कॉजल रिसर्च है। अगर आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आप प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ को स्टडी करें या फिर ब्रांड अवेयरनेस को स्टडी करें कि ब्रांड अवेयरनेस का क्या असर होता है ऑन एम्प्लॉई लॉयल्टी फॉर एग्जांपल, या सॉरी कंज्यूमर लॉयल्टी। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये कॉजल रिसर्च में आती है, और इन रिलेशनशिप्स का एक सिंपल सा मॉडल बना के आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करेंगे। सो दैट इज़ कॉजल रिसर्च। उसके बाद आखिरी दो जो टाइप्स हैं, अप्लाइड और प्योर रिसर्च। अगर एंटरप्रेन्योर समझता है कि वो खुद ये रिसर्च नहीं कर पाता, जो कि हो सकता है कि वो इतना बिजी है बाकी कामों में कि वो इस पर फोकस नहीं कर सकता, और ये काफ़ी फुल टाइम जॉब होती है रिसर्च वर्क। उसके पास हो सकता है टाइम ना हो, या उसके पास वो रेलेवेंट स्किल ना हो, क्योंकि अमूमन रिसर्चर्स जो होते हैं वो एक दो सॉफ्टवेयर्स जानते हैं काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च से रिलेटेड। कुछ लोग जो हैं वो स्मार्ट PLS इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग SPSS इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग EV यूज़ करते हैं, MOS करते हैं। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि रिसर्च में, ख़ासतौर पे कॉजल रिसर्च में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हो सकता है कि उसको वो ना जानता हो ये सॉफ्टवेयर, तो वो किसी को हायर कर सकता है, एम्प्लॉई को हायर कर सकता है, वो किसी रिसर्च फर्म को ये कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है कि जी उसके बिहाफ पे वो रिसर्च कंडक्ट करें। किसी से वो रिसर्च खरीद सकता है, किसी ने ऑलरेडी उस टॉपिक पर रिसर्च कंडक्ट किया है तो वो परचेस कर सकता है वो रिसर्च। तो अगर तो किसी बिजनेस के लिए ख़ास तौर पे रिसर्च की जा रही है, ठीक है जी, अगर एक कंपनी ने या एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन ने किसी को हायर किया है कि वो रिसर्च कंडक्ट करे उसके बिहाफ पे, और वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ उस बंदे को ही आप देंगे जिसके लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। ठीक है जी। और अगर आप सिर्फ अपनी नॉलेज के इजाफे के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि अमूमन स्टूडेंट्स करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ देयर डिग्री कंप्लीशन, PhD स्टूडेंट्स, MPhil स्टूडेंट्स, अब तो खैर BBA में भी आपके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपने कम से कम कॉजल रिसर्च करनी है। क्योंकि पहले सिर्फ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तक हम प्रोजेक्ट्स करवाते थे, लेकिन अब जो हमारे हेड हैं रिसर्च के, उन्होंने कहा कि जी कम से कम कॉजल रिसर्च करें, सिंपल से मॉडल्स बनाकर स्टूडेंट्स, ताकि उनको समझ लगे कि बिजनेस रिसर्च होती कैसे है बेसिक लेवल पे। अगर आप सिर्फ नॉलेज के लिहाज से करें तो दैट इज़ कॉल्ड प्योर रिसर्च। तो कुछ फर्म्स होती हैं, रिसर्च फर्म्स, जो कि सिर्फ रिसर्च कर रही होती हैं, किसी के लिए नहीं कर रही होती हैं, वो सिर्फ करके तो अपने डेटाबेस में ऐड कर रहे होते हैं रिसर्च वर्क को, और हो सकता है कि बाद में किसी को इस्तेमाल करने के लिए वो सेल करें, लेकिन जब वो रिसर्च कर रहे थे उस वक्त उनका सिर्फ मकसद नॉलेज में इजाफा था, तो इसलिए हम उसको कहते हैं प्योर रिसर्च। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड रिसर्च एंड प्योर रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च किसी बिजनेस के लिए ख़ास तौर पे की जा रही होती है। बाहर के मुल्कों में तो खैर कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ को कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं अप्लाइड रिसर्च के, वहाँ पे जो प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स होंगे वो फिर उस कंपनी के लिए वो रिसर्च कंडक्ट करेंगे, दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च। अगर वो सिर्फ अपने नॉलेज के लिए करें, दैट इज़ प्योर रिसर्च। ओके, सो मूविंग ऑन टू डेटा गैदरिंग। जब आपने अपनी ओरिएंटेशन डिफाइन कर ली है कि किस तरह से आपने रिसर्च कंडक्ट करनी है, अब आपने डेटा गैदर करना है। तो डेटा कैसे आपने गैदर करना है और उसके क्या सोर्सेज हो सकते हैं। दो टाइप्स होती हैं डेटा की, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो होता है जो कि आप फ्रेशली गैदर करते हैं। हो सकता है कि आपको अप टू डेट आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको चाहिए अप टू डेट डेटा अप टिल 2020 रिगार्डिंग योर बिजनेस। तो आपको फ्रेश डेटा जमा करना पड़ेगा कस्टमर से या मार्केट से, तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा। अगर एग्जिस्टिंग डेटा पड़ा हुआ है मार्केट में या ऑनलाइन अवेलेबल है या फिर आप ख़रीद सकते हैं किसी रिसर्च फर्म से, तो फिर वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। ठीक है जी। सो आगे जो सोर्सेज हैं दो, प्राइमरी डेटा की और सेकेंडरी डेटा की, वो हम डिस्कस करते हैं। एक तीसरी टाइप भी होती है वैसे डेटा की, टर्शरी डेटा, TERTIARY, टर्शरी डेटा। टर्शरी डेटा सिंपली मीन्स सेकेंडरी डेटा को अगर किसी ने कंपाइल करके एक बुक की शक्ल में या एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है, और वहाँ पर जाके आप उस कलेक्शन ऑफ डेटा को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल लाइब्रेरीज होती हैं, जर्नल्स हैं, पोर्टल्स हैं ऑनलाइन, जैसे जस्टर है, एमरल्ड है, साइंस डायरेक्ट है। तो वो जो कलेक्शन है मुख्तलिफ सेकेंडरी डेटा सोर्सेज की, दैट इज़ कॉल्ड टर्शरी डेटा। तो ये सिर्फ ये, लेकिन इसको अमूमन इतना हम यूज़ नहीं करते टर्म को, प्राइमरी और सेकेंडरी ही काफ़ी हैं। पेपर में अगर आता है सवाल तो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। ओके जी, सोर्सेज क्या हो सकती हैं प्राइमरी डेटा की? ग्रुप सर्वे, क्वेश्चनियर सर्वे, इन डेप्थ इंटरव्यूज़। ग्रुप सर्वे में हो सकता है कि आप अपने
कुछ कस्टमर्स को जो ऑलरेडी आपके एस्टेब्लिश्ड मार्केट हैं उनको बुलाएं, उनसे आप डिस्कस करें एज अ ग्रुप, ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़, उनसे फीडबैक लें। ये अमूमन बाहर के मुल्कों में ज़्यादा कॉमन होता है। आप जब प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो डिज़ाइन फेज़ में कुछ अपने बेस्ट जो कस्टमर्स होते हैं, जो मोस्ट लॉयल कस्टमर्स होते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं। उसको ग्रुप की शक्ल में, ग्रुप डिस्कशन की शक्ल में, एक मॉडरेटर होगा, आपके नुमाइंदा होगा वहाँ पर, वो डिस्कशन कर रहा होगा उन लोगों के साथ। दैट इज़ ए ग्रुप सर्वे। सेम विद द डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सप्लायर, उन लोगों के साथ भी आप बैठ के इस तरह से डिस्कशन कर सकते हैं और फीडबैक ले सकते हैं। फिर है जी क्वेश्चनेयर सर्वे। क्वेश्चनेयर सर्वे मीन्स कि आप इंडिविजुअल से फीडबैक लें। एक रिटन होगा प्रोफॉर्मा जिसको वो फिल कर सकते हैं। अमूमन उसमें क्लोज एंडेड सवाल होंगे, जैसे एमसीक्यूज होते हैं। आपने सवाल पूछा, आगे उस स्टेटमेंट के साथ हो सकता है वो अग्री या डिसएग्री करें। आपने ऑप्शंस दी होती हैं, आगे वो टिक कर सकते हैं ऑप्शंस को। दैट इज़ अ क्वेश्चनर सर्वे। उसके बाद है जी इन डेप्थ इंटरव्यू। ये 1-on-1 होता है, इंडिविजुअल से आप इंटरव्यूज़ कर सकते हैं। इसमें सेल्स पिच भी आ जाती है, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से जाके 1-to-1 मिलें या फिर अपने कस्टमर से मिलें। और उसमें हो सकता है एट दैट टाइम बेचना जो है प्रोडक्ट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उससे फीडबैक लेना इंपॉर्टेंट है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं प्राइमरी डेटा की। उसके बाद है जी सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। गवर्नमेंट ज़राए होते हैं, गवर्नमेंट की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर इंफॉर्मेशन अक्सर अवेलेबल होती है जो कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, एक्सचेंज रेट के लिहाज से, इंटरेस्ट रेट के लिहाज से, डिफरेंट फैक्टर्स, टैक्सेशन के लिहाज से। जैसे एफबीआर की वेबसाइट जो है, एफबीआर की वेबसाइट पर आपको टैक्सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सेंट्रल बैंक की वेबसाइट है, स्टेट बैंक की जो वेबसाइट है, उस पर आपको इंटरेस्ट रेट के लिहाज से, इन्फ्लेशन रेट के लिहाज से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये सोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन आपके लिए। कमर्शियल सोर्सेज, जैसे हमने बात की, रिसर्च फर्म्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं और उसको एनालाइज करके फिर बेचते हैं इंफॉर्मेशन। एसी नीलसन एक रिसर्च फर्म है। उसके बाद गैलप के पोल्स होते हैं। और आजकल जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं, जैसे कि फेसबुक और गूगल। वो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं अपने कस्टमर्स के बारे में। जैसे कि फेसबुक पे जितने भी अकाउंट्स हैं, वो डेटा जो आप उनको फ्रीली देते हैं, आपके उनको आपका नाम पता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस, होम एड्रेस, आपके लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में काफ़ी उनको आइडिया होता है, किस तरह के रेस्टोरेंट्स में आप अक्सर जाते हैं, लोकेशन के लिहाज से, मूवमेंट के लिहाज से वो आपको ट्रैक कर रहे होते हैं। और उसके अलावा आपसे जो एजुकेशन के बारे में सवाल पूछेंगे, जॉब हिस्ट्री के बारे में सवाल पूछेंगे, तो वो आपका पूरा डेमोग्राफिक एनालिसिस कर रहे होते हैं और फिर वो इन्फॉर्मेशन आगे सेल करते हैं कंपनीज़ को जिन्हें वो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। इसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी भी है कि जी ये एथिकल नहीं है, क्योंकि आपसे वो कह रहे होते हैं कि आपका डेटा सेफ़ है, लेकिन बिहाइंड योर बैक वो इन्फॉर्मेशन इस तरह से सेल कर रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं डेटा फार्मिंग, और ये अक्सर उनके लिए एक बड़ा ज़रिया है टू अर्न मनी थ्रू सेलिंग इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी डेटा। फिर हैं जी ट्रेड एसोसिएशंस। हर इंडस्ट्री में ट्रेड एसोसिएशन कॉमनली होती है। आप उनके नुमाइंदों से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, अबाउट दैट इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन काफ़ी हासिल कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं। बैंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो ये सारे जो इदारे हैं, इनसे आपको सेकेंडरी डेटा जो है वो ईजिली मिल सकता है और अमूमन आपको फ्रीली भी मिल जाता है वो इन्फॉर्मेशन आपको। सो दीज आर द टू सोर्सेज ऑफ डेटा। ओके जी, सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 1.4 सैम्पलिंग प्लान, ये पार्ट 2 में हम डिस्कस करते हैं।